व्हाट आर पॉलिनोमियल को लिखेंगे कैसे, हम लोग लिख देते हैं उसको p ऑफ x। बाय का मतलब होता है 2, तो 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं, बायनोमियल। जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू फॉर विच द होल ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, मतलब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके रियल जीरोस होंगे और उसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके माथ साहब पर। तो आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10। अब ये जो पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10 है इसमें मैं आपको 9th क्लास के लिए भी रिवीजन करा दूंगा। मतलब जो भी कुछ टॉपिक्स आपने 9th क्लास में पढ़े हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं, बिकॉज क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल्स है और क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल है। तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके छूट गए हैं वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, या फिर आप उसे भूल गए हैं तो उसका भी एक क्विक रिवीजन हम लोग ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं। तो भाई, अगर हम एक कांस्टेंट को, किसी कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी वेरिएबल के साथ में, राइट, तो हमारे पास में हमको मिल जाता है एक अलजेब्रिक टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x, ये हमारा एक अलजेब्रिक टर्म हो गया। 2x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, एक अलजेब्रिक टर्म हो गया। 3y क्यूब, ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक टर्म हो गया। तो चलिए, यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि कांस्टेंट को वेरिएबल्स के साथ में प्रोडक्ट करने से जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे वो हमारे टर्म्स कहलाएंगे, राइट। अब एक बात हमको और जाननी है यहाँ पर कि क्या ये जो नंबर लिखा है कांस्टेंट 2, क्या अकेला अगर कांस्टेंट 2 लिखा जाएगा तो क्या ये टर्म होगा। तो लेट्स सी, हाँ भाई बिल्कुल ये टर्म होगा, बिकॉज 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0। सारे बच्चों को पता होगा कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब मैंने 1 को क्या लिख दिया, एक्स की पावर 0 लिख दिया, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, टर्म हो गया। अच्छा, अगर अकेला x लिखा होता तो क्या ये टर्म होता, हाँ भाई इसको भी हम 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो भाई ये भी हमारा क्या हो जाता, टर्म हो जाता। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं। अब अलजेब्रिक टर्म्स को जब हम सम अप कर देते हैं, मतलब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं और उनको हमने क्या किया, सम अप कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, या फिर हमने उनको सब्ट्रैक्ट करके फॉर्म में लिख दिया, तो वो हमारे बन जाते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप का होता है, जैसे लिखा है 3x + 5, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास लिखा है मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस हमारे पास लिखा है 5x प्लस लिखा है 6, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 2x y + 5, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कौन से वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये हमें पता करना होगा। क्योंकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इन्हीं में से कुछ हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे और कुछ हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो देखिए हमारे पास में कौन से वाले पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से वाले पॉलिनोमियल नहीं होते। तो ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही वो एक फ्रैक्शन होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए, ना ही तो वो हमारे पास में नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही वो फ्रैक्शन होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव हो ना ही फ्रैक्शन हो, मतलब वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अगर हमारे पास में पावर जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब वो एक नेगेटिव नहीं है या फ्रैक्शन नहीं है, तो वो हमारे पास में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, देन इट इज सेड टू बी एज अ पॉलिनोमियल। तब आप उसको क्या बोल सकते हैं भाई, उसको हम लोग अब उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास लिखा हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, तो देखो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए अगर हमारे पास लिखा होता
x प्लस 1/x+6। तो क्या ये पॉलिनोमियल होता? नहीं भाई, ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको हम लिख सकते थे x प्लस, अब ये जो x की पावर 1 जो डिनोमिनेटर में लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, तो दिस विल बी x रेज टू द पावर -1 और +6। तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल हमारे पास वो होंगे जहाँ पे हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा हुआ है √2x+5, तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ भाई, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो रूट लगा है वो कांस्टेंट के साथ लगा, वेरिएबल के साथ नहीं लगा है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 2√x+5, तो ये ज़रूर हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। तो समझ में आया कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव हो सकती है, बट वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब पॉलिनोमियल, ठीक है, अब देखिए बेटा, हम लोग पॉलिनोमियल को लिखेंगे कैसे? हम लोग लिख देते हैं उसको p ऑफ x, दैट इज पॉलिनोमियल इन x। बात समझ में आया? या फिर हम उसको लिख देते हैं f ऑफ x, दैट ऑल्सो यू कैन से पॉलिनोमियल इन x। नाउ वी आर स्टडिंग द टॉपिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि पॉलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल में होगा, या तो वो x होगा वेरिएबल आपका, या फिर वो y होगा वेरिएबल, a b c d कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, बट वो सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से पॉलिनोमियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x² + 5x+6। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, आप देखोगे कि यहाँ पे भाई सिर्फ एक ही वेरिएबल है। कौन है वो वेरिएबल? x है वेरिएबल। तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस विल बी अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल 1। तो ये हमारे पास में सिंगल वेरिएबल। अब आप कहोगे सर यहाँ तो x² लिखा है, यहाँ पर x लिखा है। नहीं भाई, ये एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल तो x ही है, उसकी पावर चेंज हो गई। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल कैसा होता है? ऐसा होता, x² + 5y+6 लिखा होता, तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाता, फिर ये x एक वेरिएबल में नहीं रहता, राइट। तो ये है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल और ये वाला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो बात समझ में आ गई? हम लोग को पढ़ने हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही हमको स्टडी करना है। तो वन वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल लिखा होता, आपके पास में लिखा होता लिखा होता मान लीजिए 3x³ + 5x² + 6x, मान लो ऐसा लिखा होता, तो आप क्या कहते हैं भैया, ये तो हमारे पास में 3 वेरिएबल हो गए। नहीं यार, ये भी एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है। x³ x का ही क्यूब कर रहे हैं, x² x वेरिएबल का ही स्क्वायर कर रहे हैं, x ही है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए भाई? एक ही वेरिएबल हो। तो ये जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वही हम लोगों को पढ़ने हैं, राइट। तो आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सुनो, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। अब पॉलिनोमियल जो हमारे पास में है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है अकेला 2x, तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। अगर आपके पास लिखा है 5x, ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। अकेला लिखा है 5, तो भी ये मोनोमियल हो गया। अब हमारे पास में अगर आपके पास लिखा है अकेला 6x³, तो ये भी आपका मोनोमियल हो गया, राइट। अच्छा, एक चीज समझ लो बस आप, कि अगर लिखा है 2x + 5x, तो 2x + 5x ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया कि मोनोमियल हो गया? लग रहा होगा बाइनोमियल, नहीं भाई, ये मोनोमियल है। मोनोमियल है क्यों है भाई मोनोमियल? ये इसलिए मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पे 2x और 5x को हम ऐड कर सकते हैं और ये बन जाएगा आपका 7x। तो ये हमारे पास में सिर्फ इसमें एक ही टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, जिसमें हमारे पास दो टर्म्स है, उसको बोलते हैं बायनोमियल्स। बाय का मतलब होता है टू, तो टू टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं? बायनोमियल्स। तो बायनोमियल का एग्जांपल देख लो भाई, वहां पे हमारे पास लिखा है 2x + 5, तो ये हमारा क्या हो गया? बायनोमियल हो गया। अगर आपके पास लिखा है 6x³ + 3, तो ये भी आपका क्या हो गया? बायनोमियल हो गया, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 2 टर्म है। अगर मैंने एक पॉलिनोमियल और लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? बायनोमियल हो गया, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है। तो जिन पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? बायनोमियल। फिर पॉलिनोमियल जिनमें हमारे पास में 3 टर्म्स होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3। तो ट्राइनोमियल्स कौन हो गए? जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 5x + 6, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं? 3 टर्म्स आ रहे हैं। कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 3x³
प्लस 5x प्लस 6, ये भी हमारा क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया। बात समझ में आई? तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, राइट। अब आ जाते हैं भाई इंपॉर्टेंट बात पर है, ये डिग्री, ये वाली डिग्री नहीं है, हमें देखना है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x बराबर 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास में 6x प्लस 5। मान लीजिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल हमको दिया है। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है? डिग्री मतलब होता है इनमें से जो भी इसके वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो आपकी क्या कहलाएगी भाई, डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री यहाँ पे कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हमको कितनी दिखाई दे रही, 4 दिखाई दे रही। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स को ही डील कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई वेरिएबल की, 4 हो गई। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास में कितनी, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल अगर आपके पास लिखा है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, तो बेटा यहाँ पे हमको डिग्री कितना दिखाई दे रहा है भाई, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो 3 हाईएस्ट पावर है तो वही आपका क्या होगा, डिग्री होगा पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया भाई, पॉलिनोमियल का 3 हो गया। बात समझ में आई? अच्छा एक बात आप लोग और यहाँ पे सीख लो कि जब भी कभी हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो हमेशा हम लोग जिस टर्म की पावर ज़्यादा होगी उसको हम लोग लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे और उसके बाद हम उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उनको अरेंज करेंगे टर्म्स को। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी भी यहाँ पे लिखा था, अगर मैं लिखूंगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो यहाँ देखोगे कि आपने देखा कि पहला जो टर्म है उसमें मैंने हाईएस्ट पावर वाला टर्म ले लिया, फिर जो नेक्स्ट टर्म है मैंने उसको लिया उससे कम पावर वाले को, और इसकी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इन टर्म्स को अरेंज किया। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है एक पॉलिनोमियल को लिखने का। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो जिसकी डिग्री 0 होती है वो होता है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। मतलब जैसे अगर आपके पास में कोई ये लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो 2 की अगर कोई पूछ ले भाई डिग्री कितनी है, तो ये आप कहेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, इसकी डिग्री 0 होने वाली है, राइट। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो डिग्री 0 क्यों है, क्योंकि 2 को आप लिख पाएंगे 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया वेरिएबल का, वो आपका 0 हो गया, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0। अब जिसका डिग्री 1 होता है, मतलब जिस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, जिसका डिग्री 1 है, उसको आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे 2x प्लस 5, तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो इसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 हो। जिसका डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 4 होता है भाई उसको बोलते हैं क्वार्टिक या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई डिग्री 4 तक ही हमको ज़्यादा जनरली याद रखना पड़ता है। डिग्री 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का मैं आपके पास लेके आ गया हूँ, जिसे आप पढ़ लेंगे एक बार। बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री 4 तक के। तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल कौन सा है, जिसका डिग्री 4 है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जैसे ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब बेटा यहाँ पे a b c d e जो लिखे हुए हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट्स, और x यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो इसकी डिग्री आपको कितनी दिख रही है, डिग्री इसकी हमें 4 दिख रही है। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वार्टिक होगा। अच्छा, अगर सारे ही टर्म्स का डिग्री इवन है तो इसी को हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। फिर डिग्री 5 के पॉलिनोमियल आते हैं, इसको हम लोग क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 6 सेक्सटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। डिग्री 7 में सेप्टिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। 8 में ऑक्टिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। डिग्री 9 के लिए नॉनिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। और डिग्री 10 के लिए डैकिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं, राइट। बट हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास 0 से लेके 4 तक की डिग्री आपसे जनरली क्लास 10th में पूछी जाएगी। बट आप ये भी नीचे वाले भी आप एक बार पढ़ लेंगे, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो अब ये देखो हमारे पास में ये जो पॉलिनोमियल है वो p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल इन व्हाट, दैट वेरिएबल इज x। तो पॉलिनोमियल इन x, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिनोमियल इन x। और पॉलिनोमियल इन x की वैल्यू क्या दी हुई है, 5x स्क्वायर माइनस 3x
+7 और इसकी हमको वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो मतलब x की वैल्यू अगर 1 होगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो कि x में पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है p ऑफ x जो है वो हमको दिया है 5x² -3x और हमारे पास में +7 और इस पॉलिनोमियल का जो हमको वैल्यू निकालना है वो x इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो दिस इज पॉलिनोमियल इन x, तो p ऑफ x दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे p ऑफ 1। p ऑफ 1 का मतलब ये है कि x जहाँ जहाँ x लिखा हो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 और +7। तो बेटा ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया हमारा 5 और ये आ गया -3 और +7। तो बेटा हमारे पास में कितना हो गया, -3 और +7 में हमारे पास ये आ जाएगा +4 +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +9 आ जाएगा। तो p ऑफ 1 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा 9 आ गया। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, राइट। इसी तरह से हमारे पास में जो इसका सेकेंड पार्ट होगा वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। भाई q ऑफ y दैट इज पॉलिनोमियल इन y। q ऑफ y मतलब पॉलिनोमियल इन y दिया हुआ है, मतलब यहाँ वेरिएबल कौन है, y है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू है 3y³ -4y और प्लस हमारे पास √11 और हमको निकालना क्या है, y इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो q ऑफ 2 निकालना है। क्या निकालना है भाई, q ऑफ 2, क्योंकि y की जगह हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, आप 2। तो हमने इस पॉलिनोमियल में क्या रिप्लेस कर दिया, y की जगह 2 रिप्लेस कर दिया। तो 3 इंटू 2 का क्यूब -4 इंटू 2 और प्लस हमारे पास में कितना हो जाएगा, √11। अब भाई यहाँ पे हमारे पास में 3 इंटू 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। 8 3 सा कितना होता है भाई, 24 होता है। 24 माइनस 4 2 सा कितना होता है, 8 और प्लस हमारे पास में √11, राइट। अब 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा भाई कितना, 16 प्लस √11। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आ गया वो q ऑफ 2 का वैल्यू आ गया। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए अब ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास में उसमें क्या करना है हमको, p ऑफ t। अब देखो p ऑफ t यानी कि पॉलिनोमियल इन t है जिसका वैल्यू हमारे को दिया है 4t की पावर 4 और हमारे पास में प्लस 5t की पावर कितना 3 और हमारे पास में -t² और प्लस का 6। अब हमें इसका वैल्यू कब क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है व्हेन t इज इक्वल टू a। t इक्वल टू a पे मतलब हमको p ऑफ a निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो जो वेरिएबल हमारा t था वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4a की पावर 4 और प्लस 5 इंटू a³ और यहाँ पे आ जाएगा -a² और प्लस हमारे पास आ जाएगा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास में p ऑफ a का वैल्यू हो गया। तो ये समझ में आ गया हमको कि अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल दिया है किसी वेरिएबल में और फॉर दैट वेरिएबल उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना पड़ जाए। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल पहला वाला x में दिया था और x इक्वल टू 1 के लिए हमें उसका वैल्यू निकालना पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब देख लेते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है हमारे पास, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो भाई जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो देखो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या होते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ये वो वैल्यू ऑफ x है या ये वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगा। मतलब अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है x में, मान लीजिए वो पॉलिनोमियल है हमारा x + 5, तो ये पॉलिनोमियल के लिए x का वो वैल्यू होगा जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। दैट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x की वो वैल्यू फॉर विच द होल ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, मतलब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो x की वो वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। भाई x यहाँ पे क्या रख दें कि पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे हिसाब से -5 रख दी जाए। तो देखें क्या होता है। तो हमने रख दिया p ऑफ -5, p ऑफ -5 निकाला तो क्या आएगा भाई, माइनस का 5 और प्लस का 5। अब -5 + 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यार p ऑफ -5 हमारे पास में कैसा आ गया, 0 आ गया। मतलब x की वैल्यू -5 पुट करने से ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। बात समझ में आया। आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, x का वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि p ऑफ x मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया x +
3 ले लिया मान लीजिए। तो अब इसको क्या करेंगे, मुझे इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू कैसी चाहिए, 0 चाहिए। तो पॉलिनोमियल मुझे कैसा चाहिए भाई, 0 हो जाना चाहिए, तभी तो हमारे पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, x+3, और x+3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। तो x इक्वल टू -3 पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू -3 पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इनके जीरोज निकाल के एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो पहला है हमारे पास में वही जो अभी अपन ने सॉल्व किया था कि p ऑफ x यहाँ पे जो दिया है वो हमारे पास x+5 दिया है। अब मेरे को इसका 0 निकालना है। तो 0 निकालने के लिए हमें पता है कि भाई पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि x+5 की पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तो x इक्वल टू -5 पे भाई पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। तो इसका जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया वो हो गया -5। तो x की वैल्यू जब -5 पुट करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, राइट। अब सेकंड जो पार्ट है वो हमारा है p ऑफ x इज इक्वल टू x-5। तो हमें भी ये पॉलिनोमियल को भी क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको पता है कि पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, 0 बन जाएगा, राइट। तो p ऑफ x हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो x-5 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। तो x इक्वल टू कितना आया, 5 आया। मतलब x इक्वल टू 5 होगा तब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू 5, इसका 0 हो गया। अब देखिए लास्ट वाला, तो लास्ट में हमारे पास में दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+5। तो यहाँ पे हमारे पास में 2x+5 है। अब हमको इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए उसके लिए, उस वैल्यू के लिए, x की वो वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यानी कि पूरा 2x+5 कैसा बन जाए, 0 बन जाए। तो भाई 2x+5 को 0 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? देखो मैं बता दूं, यहां से हम लोग 5 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, राइट है ना। 0 -5 -5 होता है, और फिर हमारे पास में 2 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5/2 पे ये p पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट वाले का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। आई थिंक यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे जो हमारे पास आ गया वो आ गया, ये डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यार ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है बेसिकली हमारे पास, हम लोगों को पता है कि डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है किसी भी नंबर के लिए। वही सेम चीज़ फॉलो होती है पॉलिनोमियल्स के लिए। मान लो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को आप डिवाइड कर दो किसी और पॉलिनोमियल g ऑफ x के साथ में, तो यार ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिवाइडेंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और यहां आपका आ जाएगा क्वोशेंट, क्योंकि क्वोशेंट भी एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, और आपको रिमाइंडर भी क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। तो इसको हमने r ऑफ x लिख दिया। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, p ऑफ x जो होगा जिसको आपने डिवाइड किया, दैट इज डिवाइडेंड, इज इक्वल टू g ऑफ x। g ऑफ x क्या है भाई, आपका डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये चीज़ किसके लिए वैलिड होगी, पॉलिनोमियल्स के लिए भी वैलिड होगी। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है और आपको नोट करनी है। क्या कि जो डिग्री है आपके पास में, किसकी डिग्री भाई, डिग्री जो आपके पास में होगी क्वोशेंट की, क्वोशेंट की जो डिग्री होगी वो आपकी होगी डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ डिवाइजर, सॉरी डिग्री ऑफ डिविडेंड। डिवाइडेंड की डिग्री यानी कि p ऑफ x की डिग्री में से अगर आप माइनस करेंगे डिग्री ऑफ g ऑफ x, डिग्री ऑफ p ऑफ x में से जब आप डिग्री ऑफ g ऑफ x को माइनस करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ q ऑफ x मिल जाएगी। मतलब क्वोशेंट की डिग्री जो होगी वो पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइडेंड की जो डिग्री है उसकी डिग्री में से डिवाइजर की डिग्री माइनस करके आ जाएगी। मान लो अगर हम लोग कोई बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, मतलब डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को आपने डिग्री 2 के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो जो क्वोशेंट होगा उसकी डिग्री 2 आएगी, दैट इज 4 माइनस 2। मान लीजिए अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। तो डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को अगर आप डिग्री 3 के पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो वहां पे जो क्वोशेंट होगा उसकी डिग्री 1 आएगी। और एक और बात कि जो रिमाइंडर है, तो जो जिस रिमाइंडर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर,
इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, दैट इज जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कैसी होगी, कम होगी। या फिर आपका जो हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो आपका जीरो भी हो सकता है। तो रिमाइंडर या तो जीरो होगा या फिर उसकी डिग्री जो होगी वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। कभी भी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ये आप लोगों को क्या कर लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये हमारे पास आगे भी काम आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक पॉलिनोमियल का डिवीजन देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ टू डिवाइड, बिकॉज ये क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपका एक रिकॉल हो जाए। तो क्या होगा, जैसे लिखा है 3x की पावर 4 और माइनस हमारे पास लिखा है 4x क्यूब और हमारे पास लिखा है माइनस का 3x और यहाँ पे लिखा है माइनस का 1। अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ भाई किससे, x माइनस 1 से। तो देखो सबसे पहला काम तो ये है यार कि यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मैं एक काम आपको बताता हूँ कि क्या है। जैसे हमारे पास में यह लिखा है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब और यहाँ लिखा है 3x। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा था। सजेशन ये था मेरा कि आप सबसे पहले तो क्या करें भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा चेंज ले आए। चेंज क्या लाना है कि आप इसमें स्क्वायर वाला टर्म अपनी तरफ से लिख दीजिए। उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता, उससे आपका सवाल एकदम आराम से हो जाएगा। हालांकि हो तो ऐसे भी सकता था, बट क्या है कि मैं चाहता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप एक बार में अपने आंसर को निकाल पाएं, राइट। तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, हमने इसमें यहां पे क्या किया, अपनी तरफ से 0x² ऐड कर दिया और फिर हमने लिख लिया यहां पे माइनस का 3x और माइनस का 1। अब देखो हमारे पास सारे पावर हो गए, पावर 4 हो गया, पावर 3 हो गया, पावर 2 हो गया और पावर 1 हो गया और पावर हमारे पास में यहाँ पे 0 हो गई, राइट, वेरिएबल की पावर। अब क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, आपको ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर का सबसे पहला वैल्यू देखिए, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, x। हाँ भाई, इसको भी हम उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, मतलब हम यहाँ पे भी हम इसकी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ x माइनस 1 था तो ये तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग फॉर्म में ही दिया हुआ था। अगर नहीं होता तो इसको करेक्ट करके भी इसी टाइप के स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में x माइनस 1 से इसको डिवाइड करने के लिए आप इस x को देखिए और आप इस x की शक्ल इस पहले टर्म की तरह बनानी है भाई, मतलब पहले वाला जो इसका पहला वाला जो टर्म है, इस पॉलिनोमियल के पहले टर्म की तरह इसको बनाना है। तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x क्यूब से। अब जब मैं इसे 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, क्योंकि x इंटू एक्स क्यूब क्या होता है, x की पावर 4। अब ये 3x क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x क्यूब देगा, राइट। अब क्या करना है, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते हैं जब हम तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ का प्लस का 3x क्यूब बचा और यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में माइनस का x क्यूब, राइट, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का x क्यूब। और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, नीचे उतर के 0x² आ गया। तो एक टर्म हमने नीचे उतार लिया जो कि है 0x²। अब बेटा हमको इसको माइनस एक्स क्यूब बनाना है, किसको, इस x को। मतलब ये जो अब पहला टर्म देख रहे हैं ये दिख रहा है माइनस का x क्यूब, इसी के जैसा ये वाले जो पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर के पहले टर्म को भी वैसे ही बनाना है। तो हम इसे माइनस के x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब। अब माइनस का x² इंटू माइनस का 1 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का x²। अब बेटा यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का x² है और यहाँ पे 0x² है, तो बचेगा माइनस का x²। अब माइनस का 3x आप नीचे लेके आ जाओगे, राइट, तो माइनस का 3x नीचे आ जाएगा। अब माइनस का 3x नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पे माइनस का x² है और हमको x को कैसा बनाना होगा, माइनस के x² जैसा, तो हम इसको माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x²। अब माइनस का x² आ गया और माइनस का x जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x दे देगा। अब फिर से सब्ट्रैक्शन कर दो तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस का 4x। अब ये जो माइनस का 1 है ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है माइनस के 4x जैसा, तो हम लोग इसको माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 4x बन जाएगा और माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4 का, माइनस के 4 का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 4 1 हो जाएगा 4, सॉरी
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, 4 वन ज़ा 4 आ जाएगा, राइट। अब आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो ये साइन प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, माइनस का 5 बचा। बोलो बच्चों हाँ या ना। तो ये हमारे पास में हमने क्या निकाला, रिमाइंडर निकाला और हमने क्वोशंट निकाला। तो डिवीजन किया हमने दो पॉलिनोमियल्स का। तो ये जो आपका जिस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया, ये आपका क्या है, डिवाइडेंड है, और जिससे डिवाइड किया वो आपका क्या है, डिवाइजर है। तो यहाँ से हमने देखा कि डिवीजन करके हम कैसे रिमाइंडर और कैसे हम लोग क्वोशंट ला सकते हैं, राइट। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिमाइंडर थ्योरम। अब भैया रिमाइंडर थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर थ्योरम क्यों, क्योंकि अभी हमने इतना सारा जो पूरा का पूरा हमने क्या किया भाई, डिवीजन किया, इतना लंबा डिवीजन करा, उसके बाद हमारा रिमाइंडर आया। अब मान लो अगर वही सेम सवाल होता और हमको उसी सवाल में रिमाइंडर निकालना होता रिमाइंडर थ्योरम से, तो कैसे निकलता। तो चलिए पहले सबसे पहले समझ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल को, यदि कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का हो सकता है, इसकी डिग्री कुछ भी हो। अगर कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, लीनियर पॉलिनोमियल, यदि आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो हमारे पास में ये रिमाइंडर थ्योरम लग सकती है। तो अगर आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ये आपकी क्या आएगी, रिमाइंडर थ्योरम आपकी यहाँ पे लग जाएगी, राइट। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल से x प्लस a से डिवाइड कर देते हो, किससे डिवाइड कर देते हो, x प्लस a से, तो जो आपका रिमाइंडर होगा तो वो आप कैसे निकालोगे, x प्लस a इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आई भाई, माइनस a आई। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ माइनस a आ जाएगा, मतलब p ऑफ माइनस a आपका क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। बात समझ में आया कि अगर कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और किसी पॉलिनोमियल, इसको हमने किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और लीनियर पॉलिनोमियल हमारा g ऑफ x जिसका वैल्यू है x प्लस a, तो p ऑफ माइनस a जो होगा वो रिमाइंडर दे देगा। अब चलिए इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं और हम पिछला सवाल जो हमारा था उसी सवाल को हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम से उसका रिमाइंडर निकाल के एक बार देख लेते हैं। तो चलिए इस सम को ही हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, राइट। देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। अब देखिए जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो क्या है भाई, वो है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास में माइनस का 3x और माइनस का 1, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ x तो वो क्या है हमारा x माइनस 1। तो सबसे पहले तो ये चेक करो भाई क्या ये लीनियर है, क्योंकि अगर ये लीनियर होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप, जो आपका डिवाइजर है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम लगेगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो है यार ये, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आया, 1। तो f ऑफ 1 मतलब जो p ऑफ 1 है हमारा, x इक्वल टू 1 पे हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर आप इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को अगर आप g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं तो x इक्वल टू 1 पे हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो p ऑफ 1 निकाल लो जो क्या होगा, आपके रिमाइंडर के बराबर होगा। बात समझ में आई। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो लेट्स सी, r 3 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 और माइनस का 1। तो देखिए भाई हमारे पास में आ गया 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। अब माइनस 3 और प्लस 3 कट जाएगा और यहाँ क्या बचा, माइनस का 5 बचा। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और रिमाइंडर पहले भी अगर हमको याद हो तो माइनस 5 ही आया था। तो भाई ये रिमाइंडर थ्योरम से निकालना कितना आसान हो गया। तो फिर से एक बार रिमाइंडर थ्योरम सुन लो कि भाई अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और इसको हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मान लो x माइनस 1 है, तो ये x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करो तो जो x का वैल्यू आ जाए ना यहाँ पे डिवाइजर के लिए, जो x का वैल्यू आ जाए, जो डिवाइजर का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो, उससे पुट कर दो पहले पॉलिनोमियल, मतलब उसकी वैल्यू को x इक्वल टू 1 पे हमारे पास में x इक्वल टू 1 पुट कर दो, किस में, अपने डिवाइडेंड वाले पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो जो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी ना x इक्वल टू 1 पे, वही आपका क्या होगी, रिमाइंडर होगी। तो आई थिंक यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो समझ में आ गया भाई रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्लियर हो गया।
अब इसके बाद आते हैं जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो पहले तो समझते हैं जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का होता है आपका जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ से आपका क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एक बात सुन लो, अब यहाँ पे अभी हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब तो समझ लिया था, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अब एक बात समझ लो कि जितनी डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। मतलब जितनी उसकी डिग्री, जैसे अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम जीरोस 1 होंगे, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे, अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोस 3 होंगे, अगर डिग्री 4 है तो मैक्सिमम जीरोस भी उसके 4 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री हमारे पास में 2 है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, इसके मैक्सिमम जीरोस भी 2 होंगे। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आया। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। बात समझ में आई। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो ये बात आपको समझ में आएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 मैंने आपका क्या ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया। तो पी ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ले लिया। अब ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस भी हमारे पास में 2 होंगे। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमको क्या करना है, जीरो बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को जीरो पुट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सारे बच्चों को पता ही होगा, ए प्लस बी इंटू हमारे पास में ए माइनस बी। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर हमारे पास कभी भी 0 है तो या तो ये चीज़ 0 होगी या फिर ये चीज़ 0 होगी, बिकॉज 0 इंटू एनी नंबर इज 0। तो हमारे पास में या तो ये वाला वैल्यू 0 होगा या फिर सेकंड वाला वैल्यू 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस 4 आएगी, और अगर हमारे पास में x कि माइनस 4 को 0, x माइनस 4 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 4 आएगी। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई, x की एक वैल्यू आ गई 4 और x की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस 4। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास में दो जीरोज आ गए। देखें एक बार चेक करके, तो देखो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 दैट इज 0 आ गया भाई, ये तो 0 हो गया पॉलिनोमियल। और अगर x की वैल्यू 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 कितना होगा, ये भी 16 माइनस, ये भी 16 माइनस 16 यानी 0 हो गया। तो इसके दो जीरोज आ गए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके कितने जीरोज होंगे भाई, दो जीरोज होंगे। रिमेंबर दैट। बात समझ में आया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास जीरोस कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमारे पास में कैसे होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर आपके पास में कोई जनरल पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो जीरोस होंगे, एक को हम लोग जनरली अल्फा मान लेंगे और दूसरे को हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। आई थिंक यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके कितने जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा कि कैसे उन जीरोस को निकालना है, क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं, राइट। वो सीरीज को पढ़ाने के लिए मैंने आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ाया है। उस क्वेश्चंस में क्या होगा भाई, वो क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके पास लेके आया हूँ, राइट, अपनी इस सीरीज में। तो प्लीज़ मेरे बच्चों, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है और मेरा वीडियो लेक्चर आपको लग रहा है कि हाँ भाई वर्दी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो जल्दी से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या है। अब देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका ग्राफ प्लॉट करके, इसका ग्राफ प्लॉट करके किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। तो देखो पहला ग्राफ, अब यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू
2x प्लस थ्री। तो यहाँ देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है 2x प्लस थ्री, और इस 2x प्लस थ्री को हमने लेट क्या कर लिया, y लेट कर लिया। ये पॉलिनोमियल को क्या लेट कर लिया, y। अब एक बात बताओ यार कि अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो जब 2x प्लस थ्री की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलोगे। यानी वहां पे y जो कि पॉलिनोमियल है 2x प्लस थ्री, भाई y को ही तो आपने क्या माना है, 2x प्लस थ्री माना है, y को क्या माना आपने यहाँ पे 2x प्लस थ्री माना। तो 2x प्लस थ्री की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तभी तो हमारे पास में वो जो x की वैल्यू होगी जिसके लिए 2x प्लस थ्री यानी पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसी को तो आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलोगे। तो यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जहां पर हमारे पास में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा, जो x का वैल्यू होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x का वैल्यू मतलब x की वो वैल्यू जो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी, वहां पे y की वैल्यू कैसी होगी, जीरो होगी। तो मतलब वो पॉइंट जो x एक्सिस पे होगा वही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट की जो एक्स की वैल्यू होगी, जो एब्सिसा की वैल्यू होगी, वही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आई बच्चों? देखो फिर से समझा देता हूं एक बार, y इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री। अब 2x प्लस थ्री पूरा कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे। तो y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो। और y की वैल्यू जीरो कब होगी, वो होगी x एक्सिस के ऊपर। तो मतलब ये ग्राफ जब x एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का जैसा क्लास 9th में ग्राफ बनाते थे वैसे ग्राफ बनाना है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो जहां पे जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा वो x का वैल्यू ही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। चलिए इसके बाद में आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक होगा शेप में, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को x एक्सिस को दो जगह कट करना होगा। क्योंकि भाई हमारे पास में ऐसी x की दो वैल्यूज आती हैं जिसके लिए y जीरो हो जाता है, मतलब पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो। क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, दो होते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ग्राफ कितनी जगह केपेबल होगा कट करने के लिए, दो जगह। तो देखो यहाँ पे हमने अभी ये पैराबोलिक ग्राफ को बनाया, तो ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन पे और एक एक्स इक्वल टू फोर पे, जहाँ पे y की वैल्यू जीरो आ रही। तो y की वैल्यू जीरो कब कब आ रही, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे और एक्स इक्वल टू फोर पे। तो ये ग्राफ पैराबोलिक है और इसने दो जगह कट किया है, तो इसके दो रियल जीरोज आ गए। और दो जीरोज क्या है इसका, माइनस का वन एंड फोर। तो इसके ये दो जीरोज आ गए, राइट। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। बात समझ में आया, राइट। अब देखिए ये जो हमारे पास में ग्राफ है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। जनरल इक्वेशन जो होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ ये जो सेकंड वाला ग्राफ देख रहे हो ना नीचे वाला, ये वाला इस टाइप का ग्राफ बनेगा। मतलब पैराबोला इस तरीके से ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा। बात समझ में आया? अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए नेगेटिव हो जाता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव टर्म है, तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा नीचे की तरफ। मतलब पैराबोलिक जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, उल्टा नीचे की तरफ उसका मुंह खुलेगा। बात समझ में आई? अगर ये पैराबोला, और एक और बात, अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, तो उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट जीरोज आएंगे। मतलब दो अलग अलग जीरोज होंगे, पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे और वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, रियल जीरोज। रियल जीरोज के लिए हमारे पास में ये दो जगह कट करेगा। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर भी देखो ये दो जगह कट कर रहा है, तो उसके जीरोज कितने हैं, रियल जीरोज हैं, और रियल जीरोज हैं, और दो जीरोज हैं, टू जीरोज हैं, और दोनों के दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो दोनों डिस्टिंक्ट जीरोज हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद में हमारे पास देखो इस टाइप का ग्राफ भी बन सकता है। तो इस ग्राफ को देख के दो बातें समझ में आती हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रही होगी, और दूसरी बात कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके रियल जीरोज होंगे। और वो रियल जीरोज कैसे होंगे, दो रियल जीरोज होंगे, दो ही होंगे भाई। अगर हमारे पास में पैराबोला बन रहा है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो जीरोस तो दो ही होंगे, बट वो दोनों जीरो सेम होंगे। इसीलिए ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे दोनों एक्स की वैल्यू सेम आएंगी, तो इसके जीरोस कैसे होंगे, सेम होंगे।
रियल जीरोस होंगे, बट वो जीरोस कैसे होंगे, सेम होंगे, और यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव। अब इस वाले ग्राफ को देखें तो इसमें देखेंगे कि हम ये भी एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसके भी दो जीरोस होंगे और रियल होंगे और दोनों सेम जीरोस होंगे। बट यहाँ पर सेकंड वाले ग्राफ में जो ए है वो हमारे पास में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ए कौन था भाई, वो हमारे पास में जो हमारी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है भाई। अब आगे देखो, अब ये पैराबोला जो है ये जो पैराबोला है हमारे पास में, ये जो पैराबोला है ये हमारे पास में हवा में टंगा हुआ है भाई, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो इस टाइप का अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होता है जो कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, तो इसके इमेजिनरी जीरोस होने वाले हैं। इसके जीरोस क्या हैं, इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो डिस्टिंक्ट होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, बट हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि इसके जीरोस कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। बट हाँ, हम यहाँ पे एक चीज़ बता सकते हैं कि ए का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ बना। अब ये पैराबोला नीचे की तरफ बना हुआ है, तो हमारे पास में हमको एक बात समझ में आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पर हमारे पास में ए का वैल्यू हमारा नेगेटिव रहा होगा और इसके जीरोस हमारे पास में इमेजिनरी होंगे, राइट। इसके जीरोस इमेजिनरी होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करता। अब आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर सकता है, तो इसके क्योंकि 3 जीरोस होंगे, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने एक जगह कट किया, दूसरी जगह कट किया, यहाँ पे कट किया, तो यहाँ तीनों जगह पे y जीरो है, मतलब ये पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। तो पॉलिनोमियल जीरो होने का मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वही हमारे जीरोस होंगे। तो ये हमारा पहला जीरो, ये हमारे पास में इस पॉइंट पे हमारा ओरिजिन 0,0, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो, इसके भी हमारे पास 3 जीरोस मिल गए। अगर मान लीजिए यही ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई दे आपको, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, राइट। तो इसके जो जीरोस हैं वो हमारे पास में कैसे हैं, तीनों जीरो एक ही पॉइंट पे लाए कर रहे हैं, राइट। इसके बाद में इस टाइप का ग्राफ है, तो 2 जीरोस हमारे पास एक ही पॉइंट पे लाए कर रहे हैं, एक अलग जीरो है, तो 2 सेम जीरोस हैं और एक डिफरेंट जीरो है। बात समझ में आया। अब इसके बाद में ये ग्राफ्स आ गए, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे हमने इस पास में पूछ लिया है कि भाई ये किसका ग्राफ है, उसके कितने रियल जीरोस हैं, तो देखो इसने एक्स एक्सिस को ग्राफ ने सिर्फ एक ही जगह कट किया हुआ है, तो हमारे पास 1 रियल जीरो है इसका। और ये ग्राफ किसका है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते तो ये मैक्सिमम 3 जगह काट सकता था एक्स एक्सिस को, तो ये है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। बट इसके रियल जीरोस कितने हैं, इसके रियल जीरो 1 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, और 2 जगह मतलब बाकी के इसके 2 जीरोस होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अब ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्योंकि ये पैराबोलिक है नेचर में, और ये 2 जगह कट कर रहा है, इसके 2 रियल जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे इसके, 2 रियल जीरोस होंगे। ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट कर पा रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है और इसका 1 रियल जीरो है, राइट। और ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस तो हैं और रियल जीरोस हैं, बट ये दोनों रियल जीरो, जो फोर्थ ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें दोनों रियल जीरोस इसके कैसे हैं, सेम जीरोस होंगे। बात समझ में आई। तो आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और ये तीनों जगह पे कट कर रहा है, 3 डिफरेंट प्लेसेस पे, तो इसके 3 रियल जीरोस होंगे। बात समझ में आ गया। इसके बाद ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है, और इसके ये चारों के चारों कैसे हैं, 4 रियल जीरोस होंगे। इसके कैसे होंगे, 4 रियल जीरोस। आई थिंक यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई, राइट। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास में यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आती है वो माइनस बी अपॉन ए आती है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है हमारे पास, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ए। तो बी अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का जो सम है, सम ऑफ जीरोस, वो हमारे पास में किसके बराबर आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा,
कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार अगर आप चाहें तो हम लोग इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ड्राइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल है, राइट। अब मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसके जीरोज मान लिए अल्फा और बीटा। तो मतलब x की एक वैल्यू मैंने मान ली अल्फा और x की दूसरी वैल्यू मैंने क्या मान ली, बीटा मान ली। तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर इसका क्या हो जाएगा भाई, x माइनस बीटा हो जाएगा। एक फैक्टर हो गया x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस बीटा। अब अगर x माइनस अल्फा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, x माइनस बीटा के साथ, तो हमारे पास में हमको क्या मिल जाना चाहिए भाई, पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मैंने किया, तो हमारे पास में क्या होगा, इसका हमें क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल। अच्छा कभी कभी क्या होता है जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं भाई, तो आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल में अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो कांस्टेंट कॉमन आ जाता है। वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कॉमन आ जाता है। और कॉमन आने के बाद देखो, जैसे मैं समझाऊँ आपको, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई लिखा होता 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल होता और मुझे इसके जीरोज निकालने होते, तो सबसे पहले क्या होता, 2 कॉमन आ जाता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करते। तो ये 2 जो है ना वो सॉल्व होते समय गायब हो जाता, तो वो कांस्टेंट क्या है क्या नहीं है वो हमको मालूम नहीं चलता। तो मैंने कहा कि एक कांस्टेंट भी हो सकता था जो मल्टीप्लाई हो रहा होता पॉलिनोमियल में, तो हमने के से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक बात क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो चलिए हमारे पास में क्या हुआ कि हमने अल्फा और बीटा क्या मान लिए, अल्फा और बीटा इसके जीरोस मान लिए। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे? चलिए अब k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हमको क्या देगा, वो हमको देगा पॉलिनोमियल जो हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, जो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होगा, राइट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो k को ऐसे ही रखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का बीटा एक्स, और यहाँ पे हमारे पास में माइनस का अल्फा एक्स, और हमारे पास में ये x को हमने पहले x से मल्टीप्लाई किया भाई, तो एक्स स्क्वायर आ गया। x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बीटा x आ गया। अल्फा को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो अल्फा x आ गया। अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का अल्फा बीटा आ जाएगा। बेटा बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया k टाइम्स एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो, और हमने x कॉमन ले लिया, तो माइनस और x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। भाई x कॉमन लोगे तो यहाँ से बीटा बचेगा, यहाँ से अल्फा बचेगा। अब माइनस का साइन भी कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस का हो जाएगा और बीटा प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ गया, और प्लस हमारे पास में क्या आ गया, अल्फा बीटा। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास हो गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास में, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो ये आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, हमने इसको कंपेयर कर दिया किसके साथ, ओरिजिनल पॉलिनोमियल के साथ। तो कंपेयर करा दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यार यहाँ पे देखो क्या होगा, ए को कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल तो सेम ही होंगे, क्योंकि हमने अल्फा और बीटा क्या है, इसी पॉलिनोमियल को तो जीरोज माने थे, किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही तो जीरोज माने थे अल्फा और बीटा, तो ये दोनों पॉलिनोमियल सेम होंगे। तो ए का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करा, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, वो है माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वो है हमारे पास में कितना, बी। तो यहां से माइनस के, अब माइनस के की जगह तो ए लिख सकते हैं, तो माइनस का ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, बी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम लोग माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि ए नीचे चला जाएगा माइनस का, तो हमारे पास में ए नीचे आएगा माइनस का, तो हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा, अगर हम k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, सॉरी k इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ छूट गया था भाई, ये k इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो k अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, c के बराबर। अब k की वैल्यू तो a है, सभी को पता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c अपॉन k की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो c अपॉन a हो गया। बात समझ में आया? तो हमारे पास यहाँ पे हमको बात क्लियर हो गई कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज हैं, एक है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा,
बात समझ में आया? तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होगा, और जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो आपका सी अपॉन ए के बराबर होगा। बात समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा को आप बोल सकते हो सम ऑफ जीरोस। क्या बोल सकते हो आप? सम ऑफ जीरोस। और इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ। तो ये एक रिलेशन हो गया हमारे पास जीरोस में, और हमारे पास में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट्स में और जीरोस में ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स बनते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ज़्यादा इसके प्रूविंग के चक्कर में मत पड़ो, बस आप इस चीज़ को याद कर लो बहुत अच्छे से। बात समझ में आया? अब एक बात याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन हमको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है, मैं भी हाल आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी वो आपको क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ना देके, पॉलिनोमियल देखो भाई, उसने दिया आपको पॉलिनोमियल दिया, उसने कहा जीरोस निकालो, निकाल दोगे। पॉलिनोमियल दिया, जीरोस के बराबर पुट किया अपन ने उस पॉलिनोमियल को और जीरोस निकाल दिए। लेकिन अगर वो आपको जीरोस दे दे और कहे पॉलिनोमियल निकालो, जैसे उसने कह दिया भाई एक जीरो जो है पॉलिनोमियल का वो 2 है, और दूसरा जीरो जो है पॉलिनोमियल का वो क्या है? वो आपका 3 है। पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा? तो वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे जो हमने ड्राइव की थी, उसी इक्वेशन से निकालेंगे। क्या? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस। और यहाँ पे इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो आपको क्या कर देना, के टाइम्स, अब हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा की वैल्यू 2 है, तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 + 3 दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। तो बेटा ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, जहाँ पे के कांस्टेंट है, के 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो ये जो हमारे पास में के का वैल्यू है, वो हमारे पास में देखो किसी किसी किताब में के लिखा होता है, किसी किसी किताब में नहीं लिखा होता, बट दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास में जीरोस दिए हैं या सम ऑफ जीरोस दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया, उन्होंने कह दिया पॉलिनोमियल निकालो, तो भाई इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके वो हम लोग निकाल लेंगे, राइट। और अगर आपको पॉलिनोमियल दे दिया और कह दिया जीरो निकाल, तो बहुत तो सिंपल है, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करोगे, सॉल्व करेंगे। अब में क्या होगा, इसके बाद में मैं आपके पास में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपके पास में पॉलिनोमियल के इस साल के लिए, दैट इज 23-24 बोर्ड के लिए मैं आपके पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहना यार, सब्सक्राइब कर लेना, राइट, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है वो बेहतरीन जा पाए, राइट। तो समझ में आई मेरी बात?